DERC ने 2020-21 के लिए नए पावर टैरिफ की घोषणा करी है। उन्होंने पावर टैरिफ जो पहले थे उन्हीं को बरकरार रखा है, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने पेंशन फंड के लिए जो रेट है उसे इंक्रीज़ कर दिया और उसके लिए 100 करोड़ रुपए जो है एडिशनल दिल्ली के कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये दिया है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर के लिए फ़ंड दिया जाए। जनाब, अगर दिल्ली गवर्नमेंट को इतना ही वेलफेयर करना है तो इसका बजटरी प्रोविज़न बनाएं, कंज्यूमर्स के ऊपर क्यों इसका बर्डन डाल रहे हैं। और अब आप देखिए इस टैरिफ ऑर्डर के लिए कितनी बड़ी लीपापोती की गई। जनाब, पहली बार ऐसा हुआ है कि विदाउट पब्लिक हियरिंग आपने टैरिफ की घोषणा कर दी। आपने मार्च के अंदर डेट एक्सटेंड करी कि हम जून के अंदर पब्लिक हियरिंग करेंगे और जो डेट रखी गई थी 30 जून, लेकिन उसके बाद टिल डेट पब्लिक हियरिंग नहीं करी और आपने क्लोज डोर के अंदर एक मीटिंग करके इन पावर रेट्स की घोषणा कर दी। जनाब, पब्लिक हियरिंग से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हम पावर रेट्स के अंदर कुछ और रिबेट पा जाएंगे, तो हमें जो रिबेट मिलनी चाहिए थी कंज्यूमर्स को, वो रिबेट हमारी बिल्कुल गायब हो गई। 2018-19 के जो अकाउंट्स ट्रू अप होने थे उन अकाउंट्स को भी एक क्लोज डोर मीटिंग के अंदर ही ट्रू अप किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट बाद में आएगी। ये तो हमारे डिस्कॉम्स के लिए बड़ा मज़े की बात होगी, उनके लिए जॉयस मूवमेंट है। उन्होंने जो भी अकाउंट्स बना के दिए हैं उसके ऊपर विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग DERC अपना ऑर्डर पास कर देगी। तो जनाब, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। सारी पावर कंपनियों को खुली छूट मिल गई कि अपनी लूट को वो ऑथराइज कर सकें। आज जनाब इसके अंदर दो मेजर इशू और हैं। 8% का एक सरचार्ज रेगुलेटरी एसेट्स के ऊपर लग रहा है। रेगुलेटरी एसेट्स करीब 30,000 करोड़ को पार कर चुकी हैं, जो दिल्ली के कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। जनाब, ये रेगुलेटरी एसेट्स जो हैं ये डिस्कॉम्स की नाकामियों की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से एक सम कैलकुलेट होके बुक्स के अंदर आ गया है। और ये जनाब आप वाकई मानिए दिल्ली के किसी भी कंज्यूमर के ऊपर ये बर्डन पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये 8% का सरचार्ज लगा के उन्होंने इस रेगुलेटरी एसेट्स के अमाउंट को बिल्कुल लीगलाइज कर दिया है। अब जनाब एक कमी रह गई दिल्ली सरकार से गुजारिश है कि जो फिक्स चार्जेस थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एटलीस्ट जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए वो वेव किए जाएंगे, लेकिन आपने तो उन्हें वेव किया नहीं, उन्हें ऐसे कैसा बरकरार रखा। एक बड़े समय से एक बात चल रही है फोर्स मेजोर की, तो फोर्स मेजोर सर कंप्लीटली एप्लीकेबल है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। तो आपको तुरंत फिक्स चार्ज के अंदर रिबेट देनी चाहिए और उन्हें जो है एक रिलीफ देना चाहिए दिल्ली के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए।